नमस्कार। मूक संस्कृति आज है पर गूंजते हैं कान मेरे, बुझ गया आलोक जग में धधकते हैं प्राण मेरे। मौन या एकांत या विच्छेद क्यों मुझको सताए, विश्व झंकृत हो उठे मैं प्यार के उस गान में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना यह दीप अकेला। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त डी.आर. शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारी अंतराभाग 2 की पुस्तक काव्यखंड में संकलित यह दीप अकेला कविता की व्याख्या के साथ और उसके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज का ये पाठ हम शुरू करते हैं, यह दीप अकेला। प्रिय विद्यार्थियों, कविता में जाने से पहले कुछ इसकी पूर्व पीठिका की बात कर लेते हैं। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय एक मनोविश्लेषणवादी तथा व्यक्तिवादी कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने मानव मन की कुंठाओं तथा वासनाओं का वर्णन किया है। यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। इसमें अज्ञेय एक ऐसे दीप की बात करता है जो स्नेह और गर्व से भरा है और इसलिए मदमाता है। इस पूर्णता के बोध ने उसे अकेला कर दिया। अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध क्यों ना हो जाए, पर वो सार्थक नहीं हो सकता। इसीलिए कवि चाहता है कि इस अकेले दीपक को एक पंक्ति में रखा जाए, मनुष्य के गुणों को उसको समाज के लिए समर्पित किया जाए, उसी में उसकी सार्थकता है। पहले पद्यांश की ओर चलते हैं। तो पहला पद्यांश, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम पद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनकी ओर चलते हैं, क्योंकि इस पूरी कविता में आपको तत्सम शब्दों का बाहुल्य मिलेगा ही। तो कुछ एक हम बात कर लेते हैं। इसमें स्नेह का अर्थ है तेल या ऊर्जा का प्रतीक, यहाँ पर स्नेह का अर्थ प्रेम भी होता है, और मदमाता का अर्थ है मस्ती में चोर, और पनडुब्बा गोताखोर, समिधा हवन की लकड़ी को कहा जाता है समिधा। तो अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो सबसे पहले प्रसंग की बात कर लेते हैं हम व्याख्या से पूर्व, क्योंकि प्रसंग तीनों पद्यांशों के लिए एक सा रहेगा, तो अतः आप इसे ध्यान से समझ लें। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित अज्ञेय द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला से लिया गया है, जो उनके काव्य संग्रह बाबरा अहिरी में संग्रहित है। तो बाबरा अहिरी इनका एक संकलन है काव्य का, उसमें ये दीप अकेला कविता को संकलित किया गया है। अज्ञेय व्यक्ति के गुणों की सार्थकता समाज में समर्पण करने में ही मानते हैं, अर्थात व्यक्तिवाद की अपेक्षा समूहवाद को समर्थन देते हुए कहते हैं। तो कवि मानते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसके पास बहुत गुण क्यों ना हो, परंतु वो गुण, वो सेवा उसके समाज के काम जब तक नहीं आती है, तब तक वह उसके गुण निरर्थक रह जाते हैं। तो एक दीपक के माध्यम से यह संकेत रूप में बताया गया है। तो आगे चलते हम इसकी व्याख्या की ओर। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ कवि कहते हैं ये जो दीपक, मनुष्य का जीवन एक दीपक के समान है, वो तेल अर्थात ऊर्जा से भरा है, इसलिए अपनी मस्ती में चूर है। यह अकेला है, इसे समाज की पंक्ति में सुसज्जित कर लो। अर्थात मनुष्य में गुण होते हैं, हो सकता है उन गुणों के कारण उसमें एक अहम भाव भी आ जाए, अहंकार भी आ जाए, परंतु वो गुण अगर समाज के लिए समर्पित हो जाएं, समाज की सेवा में लग जाएं, तो उसकी सार्थकता हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक दीपक जलता है अकेले में
वो बिल्कुल टिमटिमाता है, इस तरह से अपनी रोशनी फड़फड़ाता है, परंतु उसकी सार्थकता तभी जब वो एक पंक्ति में जुड़ जाए तो और भी उसके गुण या उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। यह जन है गाता गीत जिन्हें और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह तो एक अनोखा गीतकार है, इस तरह का गीत कोई गा नहीं सकता। यह एक ऐसा गोताखोर है जो समुद्र की गहराइयों से सच्चे मोती निकाल करके लाता है। पनडुब्बा अर्थात गोताखोर, अर्थात इसके अंदर ऐसे गुण हैं कि गीत गा सकता है इसके अंतर में, और ऐसे गीत ऐसे संगीत की वो रचना कर सकता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे गुणों से भरपूर है मनुष्य, और ऐसा एक गोताखोर भी मनुष्य है जो सागर की गहराई से मोतियों को निकाल करके लाता है। आगे कवि कहता है, यह समिदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। आगे कवि कहते हैं, यह मनुष्य तो उस हवन की सूखी लकड़ी के समान है जो हठपूर्वक हव्य को जलाती है, अर्थात जो कृत संकल्प है उसकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं है। मेरे अद्भुत गुण जिन्हें मैं समाज के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मनुष्य में एक दृढ़ संकल्पशीलता रहती है, वो कृत संकल्प रहता अपने कार्य के लिए, ठीक उसी तरह जैसे हवन की लकड़ी अपने हव्य को जलाने के लिए कृत संकल्प रहती है, उसी तरह से। परंतु यह गुण तभी सार्थक है जब वो समाज के लिए विसर्जित हो जाएं, समाज के काम आ जाएं। आगे कभी वही पंक्ति दोहराते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो दीप अकेला है, तेल से भरा है, मनुष्य का जीवन भी अकेला है परंतु ऊर्जा से भरा है, परंतु इसकी सार्थकता दीपक की जैसे सार्थकता पंक्ति में रखने पर है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की गुणों की सार्थकता समाज की सेवा में लगा देने पर है। अब हम विशेष की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे पद्यांश में आप देखिए, यहाँ पर दीपक मनुष्य के रूप में के प्रतीक के रूप में आया है और पंक्ति समाज के प्रतीक के रूप में आई है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि अहम का विसर्जन करके मनुष्य समाजोपयोगी बन सकता है, अहम का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात इस पूरे पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य में गुणों के कारण कभी अहम भाव आ जाता है, परंतु उसका परित्याग करना उससे परम आवश्यक हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म आयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। पहले मौना का अर्थ है यहाँ पर मधुमक्खी, और गोरस का अर्थ है मक्खन, और प्रकृत कुदरती, स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुआ हो, अयुत का अर्थ है निरपेक्ष। अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यहाँ पर कवि कहते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। मनुष्य के सृजनात्मक गुणों की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि यह तो उस शहद के समान है जिसे समय रूपी मधुमक्खी ने अपने कठोर परिश्रमों से युगों से एकत्रित किया। अर्थात मनुष्य का जीवन उस शहद के समान है। जिस तरह से मधुमक्खी अपने कठिन परिश्रम से शहद को एकत्रित करती है और एक मधुर और मीठा शहद बनाती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने गुणों को इस प्रकार से संचित करता है। कठोर तपस्या के कारण, साधना के कारण वो संचित करता है। आगे दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। मनुष्य की गुणों की तुलना यहाँ पर मक्खन से कवि करते हैं। गोरस अर्थात मक्खन, वो जीवन कामधेनु, इस जीवन रूपी कामधेनु से जो मक्खन तैयार होता है, ठीक इस तरह से मनुष्य ने अपने गुणों को अर्जित किया है। अमृत पूत पय, ये बिल्कुल अमृत के समान है। जो दूध मिलता है गाय से जिसका वो मक्खन बनता है, अमृत के समान वो दूध, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी वो गुण रहते हैं। जैसे दूध के अंदर मक्खन का गुण रहता है, और मक्खन एक श्रेष्ठ वस्तु होती है, चीज़ होती है, लाभकारी और पौष्टिक होती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी कठिन परिश्रम से मंथन करके अपने गुणों को बनाता है, सजाता संवारता है। आगे कहता है कवि फिर एक उदाहरण देते हुए, यह अंकुर
होड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह तो उस अंकुर के समान है जो छोटा सा अंकुर धरती का सीना चीर कर ऊपर की ओर निकलता है, एक नाजुक सा अंकुर उसी प्रकार से निर्भय होकर सूर्य को निहारता है, तकता है, तेज का वो सामना करना पड़ता है। तो मनुष्य के अंदर भी ऐसे गुण हैं, वो किसी भी कठिनाई के सामने वो खड़ा रह सकता है, ऐसी उसमें एक सामर्थ्य रहती है। आगे कवि कहते हैं, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। मनुष्य की यह सृजनशीलता कुदरती है, अपने आप प्रकट हुई है, ईश्वरीय है और दोष मुक्त भी है। इन सारी क्षमताओं को समाज को देने में ही सार्थकता है। यहाँ पर आपने तत्सम शब्दों का प्रयोग देख लिया, बहुत सारे आए हैं। तो यहाँ पर आदमी गुणों की बात करता है कि ईश्वरीय ये गुण प्राप्त हुए हैं मनुष्य को, परंतु इन गुणों को जब तक शक्ति नहीं मिल जाती, समाज के लिए वो शक्ति के रूप में काम में नहीं आ जाते, तब तक वो व्यर्थ है। फिर वही पंक्ति दोहराते हैं कवि, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यह दीपक अकेला नहीं रह सकता, पंक्ति में रखने पर ही इसकी सार्थकता है। आगे चलते हम इसके विशेष की ओर। यहाँ पर मनुष्य की सृजनशीलता तथा क्षमताओं का वर्णन हुआ है पूरे पद्यांश में। मनुष्य के अंदर जो सृजनशीलता के गुण है या उसकी जो क्षमताएं हैं उसका वर्णन हुआ है। मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। और यह मधु है, यह गोरस, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग इन दोनों में हुआ है। यह मधु है, यह गोरस है, यहाँ पर इसकी उपमा हुई है मनुष्य के गुणों की शहद से और मक्खन से। तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग पूरे पद्यांश में हुआ ही है। अब हम तीसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कठिन शब्द की ओर देख लेते हैं। लघुता अर्थात छोटापन, जैसे दीपक छोटा होता है, मनुष्य का जीवन भी उतना ही छोटा सा है। आगे कुत्सा का अर्थ है निंदा, और तम आप जानते हैं अंधेरा होता है। अवज्ञा आज्ञा ना मानना। सदा द्रवित आप देख करुणा से भरा हुआ। और उलंब बाहु ऊपर की ओर भुजाएं खड़ी की हुई है। और चिर अखंड का अर्थ है सदा बना रहने वाला, जो शाश्वत रहता है, जो कभी खंडित नहीं होता। तो ये कुछ एक कठिन शब्द थे, अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कभी आत्मविश्वास का वर्णन करते हुए यहाँ कर कहते हैं कि दीपक का आकार भले ही छोटा सा हो, पर वह कभी भयभीत नहीं हुआ। यहाँ पर आप ध्यान देते रहें, यहाँ दीपक मनुष्य के रूप में आया है और पंक्ति समाज के रूप में आई है। यहाँ दीपक को आप मनुष्य के रूप में ही लेते रहें। तो जिस तरह से दीपक अपनी छोटेपन पर कभी भयभीत नहीं होता, वो कम करके उसको छोटा सा ऐसा नहीं लगता, कि संकोच भाव उसके मन में नहीं आता। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, यह उसकी पीड़ा को वो सब जानता है। अपने इस छोटेपन की पीड़ा को वो स्वयं वो भली भांति जानता है। आगे कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब भाव, ये चिर अखंड अपनापा। उसने जाने कितने घृणा अपमान तथा उपेक्षा के कड़वे अंधेरे सहे हैं, परंतु फिर भी यह अंदर से करुणा से भरा है। सदा जागरूकता स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। अपने बाजू ऊपर किए, ऊपर उठाए, लंबे समय से सबको अपनाने की बात करता आ रहा है। मनुष्य भी ठीक इसी तरह से करता है। तो जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। कवि कहते हैं यह कोई साधारण दीपक नहीं है, हमेशा नया ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा रखता है। ये ज्ञानशील है और विवेकी है और श्रद्धा से युक्त है, अतः इसे पंक्ति में रख देने में ही इसकी सार्थकता है। तो मनुष्य के सभी गुणों का दीपक के माध्यम से कवि ने यहाँ वर्णन किया है। फिर कवि कहते हैं कि इसको मनुष्य के गुणों को मनुष्य को समाज की सेवा में समर्पित कर देने में ही उसकी सार्थकता है। अब इसकी विशेष की बात कर लेते हैं। पूरे पद्यांश में आप मुख्य छंद देखेंगे ही, और व्यक्ति की सार्थकता समाज के लिए समर्पण में ही है, यह कहने का यहाँ पर प्रयास किया है कवि ने।
पूरे पद्यांश में प्रतीकात्मक प्रदर्शित हुई है। प्रतीक रूप में यहाँ पर दीपक मनुष्य का प्रतीक है, तो पंक्ति समाज का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे शब्द आपके तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हमारी पूरी कविता थी, यह दीप अकेला। अब जल्दी से हम इनके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यह दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्भ भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो क्यों कहा है कवि ने कि एक प्रतीक के रूप में आया है, तो उसको स्नेह भरा, गर्भ भरा, मदमाता। स्नेह भरा अर्थात ऊर्जा से भरा हुआ है। जिस तरह से दीपक तेल से भरा रहता है, तेल अर्थात ऊर्जा, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी ऊर्जा से भरा रहे। गर्भ भरा, जैसे जब तक उसमें तेल रहता है, ऊर्जा रहती है दीपक में, तो अपनी मस्ती में चूर रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक मनुष्य के अंदर कुछ गुण रहते हैं, हो सकता है उसमें उन गुणों के कारण अभिमान आ जाए, मस्ती में आ जाए। गर्भ भरा मदमाता अपनी मस्ती में रहता है, तो अंत में तो कवि ये कहता है कि वो उसको अपने समाज के लिए समर्पित कर देना चाहिए, परंतु यह प्रतीक के रूप में यह कहना चाहता है कवि। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो, के आधार पर स्पष्ट है, आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। प्रिय विद्यार्थी, आपको दो शब्दों को समझना होगा। यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। व्यष्टि का अर्थात व्यक्तिगत रूप में, समष्टि अर्थात सामाजिक रूप में, समूह में। तो यहाँ पर दीप अकेला पंक्ति में इस दीपक को जिस तरह से पंक्ति में देने की बात कह रहा है कवि कि अकेला दीपक कुछ नहीं कर सकता, उसके प्रकाश की सार्थकता है उसको पंक्ति में रख देने से। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो गुण हैं, अगर वो अकेले में हैं तो वो किसी काम के नहीं है, परंतु जब वो समाज अर्थात समष्टि के काम आ जाएं, व्यष्टि वाले गुण जब समष्टि में काम आ जाते हैं तो उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कहना चाहता है यहाँ पर कवि। तो विलय होने से ही समाज का निर्माण होता है और समाज एक सीधे रास्ते पर चलता है, और समाज को उन व्यक्तियों की जिनकी उसको आवश्यकता होती है समाज को चलाने के लिए, वो उससे मिल जाते हैं। तो ऐसे गुणों वाले व्यक्तियों को समाज में जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कवि ने यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न में है, और कवि ने इसका वर्णन भी अपने पद्यांश में किया है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीत तभी सार्थक है जब वह गायन से जुड़ा हो, और मोती तभी सार्थक है जब गोताखोर उसे बाहर निकाल लाए। गीत को जब तक गाया नहीं जाएगा तब तक उसकी सार्थकता निरर्थक है। पन्ने में लिखा गीत अपनी पहचान नहीं बना सकता, जब लोगों द्वारा गाया जाएगा तब उसको पहचाना जाएगा, तभी वह सार्थक कहलाएगा। ऐसे ही मोती को यदि कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से निकाल कर बाहर नहीं लाएगा, उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। समुद्र की गोद में ना जाने कितने मोती विद्यमान है, परंतु जब तक वो तट पर नहीं आते हैं, कोई मेहनतकश व्यक्ति गोताखोर समुद्र की गहराई में नहीं जाता, उसको ऊपर निकाल के नहीं लाता है, तब तक तो वो सारे मोती व्यर्थ हैं। तो इस तरह से गीत और मोती की सार्थकता इसमें निहित है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जन पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। ये फिर वही वाला प्रश्न यहाँ पर कवि ने, लेखक ने हमारे जो पाठ में जो दिया है उसको दोहराया गया है। जब व्यष्टि का समष्टि विसर्जन होता है तब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, अर्थात व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन। यहाँ फिर से इस बात को समझ लीजिए, व्यक्ति अकेला अगर गुणवान हो, जब तक वो समाज के काम नहीं आता है तब तक उसके गुण व्यर्थ है, और समष्टि को भी आवश्यकता रहती है कि उससे कुछ ऐसा गुणवान व्यक्ति मिले, ऐसे कोई उस समाज को चलाने वाले व्यक्ति मिले जो समाज को आगे ले जाएं। तो अर्थात व्यक्तिगत रूप में मनुष्य के पास जो गुण, जो उसकी सामर्थ्य, जो उसकी क्षमताएं होती है, वो तब तक सार्थक नहीं होती जब तक वो समाज के उपयोग में नहीं लाई जाती, और समाज भी बनता ही उस उन्हीं गुणों से। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बात हुई है, कवि ने कही है। 5वां प्रश्न है, यह मधु है, तख्ता निर्भ है। ये पूरी पंक्ति में यहाँ पर पंक्तियों के आधार पर मधु और गोरस और अंकुर की क्या विशेषता बताई है। तो यहाँ पर मधु अर्थात शहद, जो बड़ा मुश्किल से मधुमक्खी उसको बनाती है, हर एक फूल के में जा करके वो पराग को लाती है, और उस मेहनत से वो एक मीठा शहद तैयार करती है। तो उसी तरह से
आगे रवि गोरस की बात हुई है, क्योंकि गोरस अर्थात मक्खन जो दूध से तैयार होता है, गाय के दूध से जब उसको मथा जाता है, उसका मंथन किया जाता है, उसके बाद मंथन करके ये एक ऐसा पौष्टिक एक तत्व हमें मिलता है जिसे गोरस कहा जाता है। और अंकुर की बात भी यही हुई है कि अंकुर जब ज़मीन को फोड़ करके निकलता है, एक नन्हा सा अंकुर, एक छोटा सा बीज, वो धरती का सीना चीर कर पृथ्वी को तोड़ करके बाहर को निकलता है, उसका साहस को यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये तीनों जो गुणों की बात की है मनुष्य के अंदर भी विद्यमान रहते हैं, तो ये विशेषता यहाँ पर की है कवि ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये पाठ की व्याख्या समझ गए होंगे और अभ्यास प्रश्न भी समझ गए होंगे, और काव्य सौंदर्य भी इसी के बीच में आ जाता है। हमने उसकी बात भी आपके साथ कर ली है विशेष के रूप में। तो आप सुरक्षित रहें, सतत अध्ययनशील रहें। तो फिर किसी अन्य विषय के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।